गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास है बेटे। आज हम अपनी 7.3 करेंगे डिफ्रेंसिएशन की एलिमेंट मैथ की। 7.1 और 2 हमने कंप्लीट करी है बेटे। 7.1 में था हमारा अलजेब्रिक डिफ्रेंसिएशन और 7.2 में था डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नया वर्ड है इन्वर्स से। पहली बात मैं आपको बता दूँ बेटा, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, तो इन्वर्स में भी 6 होंगे ना बेटे। मतलब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका बेटा चैप्टर सेकंड होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। चैप्टर सेकंड में आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डीपली जाओगे। यहाँ पे बस बेटे उनका ना डेरिवेटिव हम सीखेंगे। सबसे पहले बेटे जैसे साइन है ना, तो साइन का इन्वर्स बेटे हम ऐसे लिखेंगे, साइन इन्वर्स एक्स, ऐसे रीड करेंगे इसको। कोट का कोट इन्वर्स, कोस का कोस इन्वर्स एक्स, टेंजेंट इन्वर्स एक्स, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स, सिकेंट इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, ऐसे हम बेटा इनको रीड करते हैं। बता दो बेटे आपको बात में, जो ये साइन इन्वर्स लिखा हुआ है ना, इन्वर्स एक्स, बेटा ये पावर नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एक नोटेशन है फॉर इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन की बेटे एक ये नोटेशन होती है -1, जो ये पावर नहीं है, हम इसको पावर रीड नहीं करेंगे बेटा। साइन इन्वर्स एक्स, बेटा आपको बात बता दूं, ये दोनों बराबर नहीं है। उसको मैं एक पावर मान लूंगा बेटा, अगर -1 को आपको कभी पावर दिखाना हुआ तो इसको मैं मान लूंगा। और बेटे आप सोच रहे हो कि सर ऊपर जाके नीचे ले आऊंगा तो पावर पॉजिटिव नहीं हो जाती, बट बेटा ये भी फॉल्स है, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल फॉल्स। हालांकि इसमें आप कर सकते हो ऐसे, इसमें जो पावर्स का रूल्स होता है ना छठी सातवीं क्लास का, इसमें आप वो लगा सकते हो, बट यहाँ मैं नहीं लगा सकता बिकॉज ये पावर है ही नहीं ना। तो ये है बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। जब हम करेंगे ना पावर फंक्शन एंगल का, तो ये हम पावर थोड़ी ना मानेंगे इसको, मैं तो सीधा डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, साइन इनवर्स एक्स का जो भी होगा। तो ये इसका बेसिक होता है बेटा। आप इनके फॉर्मूले सीखते देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना बेटे, वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। बेटा ये कहाँ से आया ये मैं भी आपको बताता हूँ। कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बेटे सेम। अभी बात करते हैं टेन का डेरिवेटिव क्या होगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स का बोलेंगे बेटे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 एक मिनट रुको बेटे, 1/x एक्स स्क्वायर -1। बेटा यहाँ पे मोड भी लगा मिल सकता है, कई बार ना लगाओगे कोई दिक्कत नहीं बेटे। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा बेटे, कोसेक इनवर्स एक्स का, बेटा यहाँ पे माइनस तो आएगा ही, क्योंकि याद रखो बेटा सी वालों में आप माइनस लगा दोगे। और बेटा देखो इन दोनों के सेम नहीं है बिल्कुल, बस माइनस का फर्क है। यहाँ भी बेटा इसका इसका सेम, माइनस का फर्क है, इसका सेम है बेटे, बस माइनस का फर्क है। तो ये आपके 6 फॉर्मूले अब आपको अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है बेटे, अभी हम इसके क्वेश्चन करते, देखना ध्यान से। डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ये क्यों होता है। पहले हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं, नॉलेज होनी चाहिए ना। बाकी सभी के, अगर आपने इसका सीख लिया, सभी के आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलों का डेरिवेशन करना आ जाएगा बेटे। कैसे हम करेंगे, सबसे पहले बेटा लेट कर लो, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। लेट कर लो, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बेटे अब एक बात बताओ, अब मैं आपको बता दूं बेटा, अगर किसी चीज़ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो ना बेटा, यहाँ पे साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन इट्स डोमेन, तो बेटा मैं इस साइन को ना उधर लेके जा सकता हूँ। तो ये जो वाई है ना इसके एंगल में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। साइन इनवर्स को उधर लेगा, साइन वाई हो गया, वो मल्टीप्लाई में नहीं है बेटे, इसका एंगल होगा भाई, एक पूरी टर्म बन गई है। अभी कर दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, बस कुछ नहीं करना आपको बेटे। जब साइन वाई का तो क्या होगा, कोस वाई नहीं होएगा बेटे। और याद करो आप, वाई का भी तो एंगल का जैसे एक्स का 1 होता है, तो वाई का भी तो करोगे ना, पावर फंक्शन एंगल बेटा होता है सारा, और बॉक्स के अंदर बॉक्स होता है। तो पहले मैंने करा साइन का एंगल है, जब हम करेंगे वाई का, वाई का क्या होता है dy/dx, और इनटू में लिखूंगा मैं उसको, एक्स का 1 होगा बेटे। तो ये जो है dy/dx इज इक्वल टू 1/, ये नीचे आ जाएगा बेटे कोस वाई, 1/cos वाई। तो यहाँ से बेटे अभी एक बात और देखना मेरी, जो आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटे। और कोस एक्स का कितना आया, रूट में।
तो बेटा इस कोस वाई की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, सॉरी बेटा, ये यहाँ से ऐसे 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई, कोस वाई की जगह पे बेटा मैंने ये लिख दिया, देखो ठीक है। अभी साइन वाई देखो बेटा किसके बराबर, एक्स के बराबर नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बेटे वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये साइन इनवर्स एक्स, तो डी ये कोस का टेन का सभी कैसे होगा, देखो सबसे पहले मेरे को ये निकालना था, तो बेटे मैंने क्या करा, इसको वाई माना, इधर ले गया साइन वाई को डिफरेंशिएट बोथ साइड, साइन वाई का कोस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इसको बटे में लिया है बेटे। और कोस वाई की वैल्यू बेटे ऐसे जैसे 10वीं क्लास का फॉर्मूला है ना, कोस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, यहाँ से बेटे आपका क्या हो जाता है अभी ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटे, और वाई की वैल्यू साइन स्क्वायर वाई कितना है बेटे, साइन स्क्वायर वाई हो गया ना, कोस वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई एक्स रहा है बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स के रूट, और वाई की वैल्यू वापस रख दी दिखाने के लिए अच्छे से। तो ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है बेटे इसका। अभी हम ना क्वेश्चन करेंगे इसके, तब अच्छे से और समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन लेते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा 7.3 का, लेट करके बेटा ये इसका एंगल याद रखना मेरी, ये पावर नहीं, और रूल आपको पता है पावर फंक्शन एंगल, बट पावर तो है ही नहीं, होल की पूरे की पावर है, ये पावर नहीं है। तो बेटा हम करेंगे फंक्शन का, फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स का, तो डिफरेंशिएट बहुत सारा लिखेंगे ना डी वाई बाई डी एक्स। बेटा टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, अभी तो बताया था मैंने, टेंजेंट इनवर्स एक्स एंगल, फिलहाल हम एक्स लेके चलेंगे ना जनरली, तो ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है इसका। बेटा मैं आपको बात बता दूं, जैसे यहाँ पे एंगल एक्स है, वहाँ पे कुछ कुछ आता रहेगा, एक्स आपका बदलता रहेगा। इस क्वेश्चन में बेटा एक्स का काम ये पूरा 2x क्यूब है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स बेटा ये होगा, तो याद रखना एंगल का स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एंगल जो भी होगा उसका स्क्वायर बेटे, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका स्क्वायर इनटू में, अब लगा दो डी इसके साथ में ऐसे करके बेटे, तो ये तो हो गया 1 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 एंड एक्स 6 हो गया बेटे ये, एंड ये हो गया 2 तो एज इट इज रहेगा बेटे, एक्स क्यूब है ना, 2 तो कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, 3 आ गया बेटे, एक्स स्क्वायर हो गया, 3 2 6 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 4 एक्स की पावर 6, ये आपका आ जाता है बेटे आंसर। ये क्वेश्चन था, देखो कुछ भी नहीं है, मतलब फॉर्मूले में क्या है, एक बात बताओ, मैंने लिखा कोट इनवर्स एक्स का, तो क्या 1 बाई 1 प्लस एंगल जो भी होगा उसका स्क्वायर ना, एंगल का स्क्वायर, एंगल यहाँ पे मेरे बदलते रहेंगे, तो आप उसी का स्क्वायर करोगे ना। अभी दूसरा एक क्वेश्चन और देखो, कोस इनवर्स एक्स का जहाँ पे अगर वहाँ पे एक्स है तो ये फॉर्मूला नहीं होता है बेटे। मेन बात क्या, एंगल का स्क्वायर, तो पहले मैं इस कोस इनवर्स का करूँगा ना, पहले इसको वाई मान लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, पहले बेटा कोस इनवर्स का होगा, क्या होगा 1 बाई 1 माइनस एक्स, एक्स बेटा क्या आपका, समझ रहे हो ना बात को, एंगल का स्क्वायर जो इसका एंगल है उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ से, और साइन एक्स का बेटा कितना हो गया कोस एक्स, इसके एंगल एक्स का 1। ध्यान दो, बॉक्स इंटू बॉक्स इंटू बॉक्स, पहले किया कोस इनवर्स का, फिर किया साइन का, फिर किया एक्स का, तो ऊपर तो बेटे याद रखो बेटे कोस इनवर्स का माइनस में भी तो होता है ना, सी वालों का माइनस, तो ऊपर तो आ गया माइनस कोस एक्स से, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर एक्स से, इससे कट गया बेटे ये रूट स्क्वायर, और ये कोस से कोस भी कट गया, माइनस का 1 आपका आंसर आ जाता है। तो बेटा मेन मुद्दा क्या था, जो एंगल है उसका स्क्वायर करना आपको हर एक फॉर्मूले में, बस फिर उसके बाद वही रूल है पावर फंक्शन एंगल, एंड तक आपको जाना है, एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, एक भी चीज़ बस। और देखो बेटे क्वेश्चन इसके, बिल्कुल बेसिक रहा बेटे, लेट कर लो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड डी वाई बाई डी एक्स, पहले साइन इनवर्स का 1 बाई 1 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे एंगल है ना, एंगल का स्क्वायर, ये बात होगी बेटे, ये बात बस, इंटू में एक्स स्क्वायर का बेटे 2x, और इस एक्स का 1, सब का कर दिया, देखो इसका भी कर दिया, पावर का भी हो गया, इस एक्स का भी हो गया, बस तो 2x से 1 माइनस एक्स की पावर आपकी 4 हो जाती है बेटे, ये आपका आंसर आ जाता है। और करते हैं बेटा, देखते जाओ ध्यान से, ये देखो बेटा अब ये कैसे करेंगे,
बेटे कुछ भी तो नहीं करना ना, पहले पावर तो है नहीं, पहले कोस का होगा, फिर इसके एंगल का होगा, फिर इसके एंगल का, बस ऐसे पढ़ते जाना है बेटे। रूल क्या, पावर फंक्शन एंगल, पावर है ही नहीं फंक्शन का, उसके बाद एंगल का। तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले कोस का साइन बेटे, जो इसका एंगल है वही इसके डेरिवेटिव का एज इट इज रह जाएगा ना एंगल, तो इनटू में आगे बढ़े बेटा, डी के साथ आप लोगे साइन इनवर्स एक्स को, ये एज इट इज रहेगा बेटे आपका। कोस का माइनस में भी तो होता है बेटे, सी वालों का माइनस भी लगाना आपको। और साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या होगा बेटे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे रूट एक्स नहीं है बेटे, इंटू में फिर रूट एक्स का करेंगे 1/2 रूट एक्स, बस। तो ये तो एज इट इज साइन इनवर्स रूट एक्स बाय में बेटे ये 2 रूट एक्स, और ये बेटे इससे कट गया 1 माइनस एक्स, ये आपका बेटे छोटा सा आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको इनको करना। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को डिस्कस करो, अभी हम और क्वेश्चन करते देखो। बेटा 7.3 के इस टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन में हैं, तो आपको अपने आप से भी ट्राई करोगे आप, तो लेट करो। सबसे पहले इसमें हम करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स। पहले करेंगे बेटे हम इस रूट का, रूट का कर दिया बेटे। अब हम करेंगे इस टेंजेंट इनवर्स का, पहले डी लगा लेते हैं, अच्छे तरीके से करेंगे आराम से। टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है बेटे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स, आपका ये है ना जो एंगल होगा उसी का तो स्क्वायर करेंगे। इसके बाद इसका भी करेंगे बेटे, इसके एंगल का भी, जो जो होता जाएगा वो हटता जाएगा, जो जो रह जाएगा वो डी में आता रहेगा, फिर उसका भी करते रहेंगे। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, बेटा ये कट गया यहाँ से, 1 प्लस एक्स बता, ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर है ना प्लस में। इसका 1/2 रूट एक्स, तो बेटा 2 2 जब 4 हो जाता है, ये 1 प्लस एक्स बाहर रहेगा बेटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज पावर सेम है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट में, रूट कॉमन आके 2x को बेटे आगे लिख देना, 2 रूट एक्स को। तो क्या करना बेटे, 10 रूट एक्स इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई अंदर के अंदर ऐसे पड़े रहेंगे, ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको बेटे क्वेश्चन करने हैं बस, और कुछ भी नहीं है इनमें बेटे, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा आपका। और देखते भी, और देखो एक आधे वो। बेटे पहले हम करेंगे साइन इनवर्स का, क्या हो जाएगा बेटे इसका 1/1 माइनस एक्स, ये पूरा एंगल है ना जो उसी का तो स्क्वायर होगा ना, सही है बेटे। अब हम करेंगे इसके एंगल का, बेटे जब एंगल आया तो आपको पता ना यून टू भी लगाना पड़ेगा बेटे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों चीज़ें। तो एक्स एज इट इज साइन का कोस एक्स, प्लस का साइन बेटे साइन एक्स एज इट इज, और एक्स का बेटे 1, बस ये आपका आंसर आ जाता है। इसको ऊपर लिख देंगे ना बेटे यहाँ पे, तो बस इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अभी दूसरा लेवल का क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरे लेवल के जो आप इसमें मेन है आपके बेटा। अभी सेकंड जो नंबर का क्वेश्चन है ना वो मेन है। अभी बेटा इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके, आएंगे जिसमें 11th क्लास के फॉर्मूले लगेंगे। जैसे बेटा मैं आपका एक क्वेश्चन तैयार करवाता हूँ, देखना ध्यान से। बेटा इसका डेरिवेटिव करना, बेटा मैं आपको ना ये 2 तरीके से बताऊंगा। एक तरीका बेटा वो बताऊंगा जो आपको कभी करना नहीं है, वो आपको कब करना है बेटा, इमरजेंसी में, जब आपको फॉर्मूला नहीं आता हो 11th का, आपके पास कोई चारा नहीं हो, आप एग्जाम में बैठे हो और आपको कुछ आता नहीं हो, तब बेटा आप ये तरीका अपनाओगे। वैसे कभी भी नहीं करना बेटा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये तरीका। तो क्या करते हैं बेटा, इसमें सीधा जो रूल है ना वो लगा दो ना आप। टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस बेटा एंगल का स्क्वायर ना, पूरा एंगल जो एंगल ये है पूरा आपका, इसका स्क्वायर कर दो बस। इसके बाद बेटा एंगल का भी तो होगा अब, तो कैसे करते हैं बेटा एंगल का, 1/v का स्क्वायर इंटू यू का कर देंगे बेटा साइन का, अच्छा बाहर बेटे। अब v एज इट इज बेटे, v तो एज इट इज लेंगे ना। अभी u का कर दो साइन का कोस, माइनस का साइन, अभी बेटे साइन एक्स से u एज इट इज, अभी v का कर दो बेटे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ऐसे करेंगे ना बेटे, हम ऐसे करेंगे। अब इसकी बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। मतलब सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करना बेटा, यहाँ से भी क्या करेंगे अब हम इसमें साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स होल का स्क्वायर, बेटा यहाँ से एलसीएम लेंगे अब हम,
वन प्लस कोस एक्स होल का स्क्वायर ये ऊपर जाएगा बेटे, एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आपका वन रहेगा बेटा। इनटू में ये सारी चीज़ चलती रहेंगी ना साथ साथ सिंप्लीफाई के बाद। बेटा ये तरीका था जो आपको इमरजेंसी में करना है, बट ये आपको नहीं करना है बेटा, इसलिए मैं आपको पूरा भी नहीं करवा रहा है। करना चाहो तो कर सकते हो आप इसको, यहीं तक बेटा मेरा बताने का मकसद था ताकि आप कर पाओ। बाद में तो बेटा मल्टीप्लाई करिए आपस में, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, अरेंजमेंट कर लिए, स्केयर खोल के एलसीएम ले लिया, ऊपर चला गया काट पीट दिया, तो ये करना है बेटे। बट बेटा इसका आंसर इतना छोटा सा है, बिल्कुल ही छोटा सा आंसर है इसका, तो वो हम कैसे लेके आएंगे, मुश्किल आएगा ना बेटे। ऐसे आपको नहीं करना ना, आपका आंसर मैच होगा, इमरजेंसी में करना। इसमें भी ना आपको 1 नंबर दे देगा अगर 3 का है तो। बट अभी मैं इसको जेन्युइन तरीके से करवाता हूँ जो आपको एग्जाम में करना है। टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है बेटे। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ, जो एक क्वेश्चन है ना बेटे, तो ये बेटा डायरेक्टली नहीं करने आपको ना, कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। बेटा कभी भी ऐसा हो जाए ना, आप सोच सकते हो कि ये इससे कट गया, बेटा कटता नहीं है, आप याद करने के लिए ऐसे सोच लो कि ये इससे कट गया, जो है वो बच गया। बट बेटे हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप इसको काट दोगे, जो यहाँ पे एक्स है ना वो एक किसी ना कंडीशन होती है कि रेंज में होना चाहिए, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब बेटे -90 से 90 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल बेटा इमेजिन करो, अगर मैंने यहाँ पे आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए, बेटा ये 2.2 चल रही है, सोच लो आप। बेटा ये इसको तो मैं 30 लिख दूंगा, बिकॉज जो ये 30 है ना, फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला ये कंडीशन इसके साथ ही है। 30 बेटा इसमें लाई कर रहा है -90 से 90, लेकिन एक बेटा इसको मैं 120 नहीं लिख सकता, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको काटना नहीं है बस सोचना है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता। ये 120 इसकी रेंज में है नहीं ना बेटा, जो आपका ये एक्स है वो उसके बीच में है ही नहीं, तो ये काम नहीं होगा। बट बेटा डिफ्रेंसिएशन में ना रेंज आपकी गिवन तो होते, लेकिन वो ज़्यादातर मैटर नहीं करते डिफ्रेंसिएशन में, तो आप इसको नहीं देखोगे, 2.2 में देखोगे आप। तो कभी भी ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे डेरिवेटिव में, तो आप बस अगर इनवर्स है ना बेटा, तो आप अंदर ना जैसे टेंजेंट इनवर्स है, आप अंदर ना 10 बना दो ताकि वो कैंसिल हो गई ये आ जाए। आपको रेंज नहीं देखनी बेटा, हालांकि 10 में भी रेंज होती है -π/2 से π/2, यहाँ पे ओपन में होती है बेटे, वो आप 2.2 में देखोगे यहाँ पे बेटा, हालांकि रेंज मेरे को देखनी होती है, बट 12th का लेवल ही जी है, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता ये। जब हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तब डेरिवेटिव में भी रेंज मैटर करती है, बट अभी कोई मैटर नहीं करेगी, टेंशन की बात नहीं, बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है। तो सिंपल अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला कराऊंगा बेटे, कैसे मैं इसको बदलता हूँ, ये किसके बराबर होता है मैं वो निकाल लूँगा। देखो अभी ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, 6 के 6 में आता है, कोट इनवर्स कोट एक्स एक्स के बराबर। तो बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है। अभी बेटा एक ध्यान रखो, अगर आपको ये चीज़ बिल्कुल ना यहाँ से छोटा सा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा, तो वो आपका बच जाएगा, उसका आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो अभी यहाँ से बेटा मेरा जो मेन मकसद है वो क्या होता है, बाहर अगर टेंजेंट इनवर्स है तो मेरे को अंदर बनाना है 10, ताकि वो ये कट जाए और मेरा ये एक छोटा सा यहाँ से बच जाए। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कोस x/2, बाय में 1 प्लस कोस एक्स का होता है बेटे 2 कोस स्क्वायर x/2। बस बेटा 2 से 2 कट गया, और एक ये पावर से कोस कट गया बेटे। बेटा देखो मैंने बना लिया ना अंदर टेंजेंट, 10 बना लिया बेटा मैंने 10 की फॉर्म में। बस बेटा जस्ट कंपेयर करो, 10 से 10 गया बेटा, आप जहाँ पे जो भी होगा ना वो बच जाएगा बस, जस्ट इमेजिन। तो y की वैल्यू आ गई x/2 बेटा, इसका मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ जिसका मेरे को डेरिवेटिव करना था ना, एक्चुअली में बेटा वो इसके बराबर है। जब आप 2.2 में जाओगे ना तो वहाँ पे ये लिखा मिलेगा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू x/2, मतलब बेटा इसका करो चाहे इसका करो, बात तो एक ही है ना। तो बस मैंने कर लिया सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने x/2। अभी लिखो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। बेटा यहाँ से dy/dx तो हो गया बेटे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो आज ही रहेंगे ना, और x का बेटा ऊपर 1 हो जाता है। तो ये आपका आंसर देखो बेटा कितना छोटा सा आंसर। ऐसा ही करना आपको एग्जाम में, ये इसलिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप करते हैं आपको पता आपका आंसर आ जाता है बेटे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, बिकॉज ये आते 2-2 नंबर के हैं बस, क्योंकि उनको पता है इसी तरीके से होंगे ये। इस तरीके से बेटा इमरजेंसी का काम है, बस 1 नंबर दे देगा आपको, नहीं करना है ऐसे, आपको ऐसे ही करना है। ये रहा, अभी मैं और करवाता हूँ आपके 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखो ऐसे ही 10 इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स। बेटा इसको देखो, अगर आप उस तरीके से करोगे जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उससे नहीं होगा बेटा। टेंजेंट इनवर्स का भी सोच लो ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसके ऊपर u/v लगा देंगे रूट का करके, नहीं होगा ना।
अभी हम इसको ना बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको मकसद बता दिया बेटे, अंदर मैं बनाऊंगा 10 ताकि वो एक फॉर्मूला लग जाए। 1 माइनस कोस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी भी तो बताया बेटे। और 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कट गया बेटे। और यहाँ से बेटे ये क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं बन गया बेटे, ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटा, इसका भी कट गया देखो। अब तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2 बेटा, ये भी गया खाली एक्स बाई 2, इसका भी 1/2 आंसर आ गया देखो। सिंप्लीफाई नहीं कर लिया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाता है 1/2। ये क्वेश्चन है बेटा सिंपल से, बिल्कुल इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। ऐसे ही जब आप इनको करोगे ना बेटा तभी आपका सही होगा, अदरवाइज आपकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपसे होगा नहीं ये सोल्व। तो और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसके एक दो और देखते हैं हम ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखो बेटे ये क्वेश्चन तो सेम नहीं है बिल्कुल। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटे, और साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस बाई 2। वहाँ पे जब 10 में था ना बेटे तो ये ऊपर था ये नीचे था, 2 से 2 एक कोस से एक कोस, तो कोस बाई साइन बेटे कोट एक्स बाई 2 हो गया बेटा। ये भी कट गया कोट से कोट, खाली एक्स बाई 2 बच गया, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। ऐसे क्वेश्चन करने थे बेटा आपको, है ना आसान। तो ये आप पहले 2 क्वेश्चन ट्राई करके दोगे, पहले 2 क्वेश्चन 7.3 के बस।